वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर सीबीएसई। मैं हूं नितेश मुंदड़ा, आपका होस्ट। और आज हम टॉपिक जो देखने वाले हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का पार्ट, जिसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही है। और इसमें दो टाइप के आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। एक तो नॉर्मल, जिसमें आपको न्यूमेरिकल सारी वैल्यूज दी रहती है, यू हैव टू कैलकुलेट सिंगल वैल्यू। और एक टाइप का एनालिटिकल टाइप का न्यूमेरिकल मिलेगा, जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू दी रहेगी, बाकी सारा कुछ आपको अज्यूम करना पड़ेगा। तो देखेंगे, ऐसे मैं आपको बताते चलूंगा कि हर जगह पे ये कौन से टाइप का न्यूमेरिकल है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। मतलब मैं गिवन डेटा लिख रहा हूं। गिवन मुझे है कि इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो R है। ठीक है, इनिशियल लेंथ जो है L है। ठीक है, तो मतलब ये हो गया। अब उसको 5 इक्वल पार्ट में काटना है, फिर उनको पैरेलल में लगाना है, कनेक्टेड इन पैरेलल। और R डैश उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा और R अपॉन R डैश निकालना है। ठीक है, तो समझ लेते हैं अब इसको कैसा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इनिशियल रेजिस्टेंस R है, इनिशियल लेंथ L है। नाउ dividing length in 5 equal part, therefore we know resistance is directly proportional to length। मतलब resistance directly proportional to length है, therefore new resistance of each part equal to R by 5। R by 5 क्यों? बिकॉज 5 पार्ट में रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो अगर 5 पार्ट होंगे तो 5 टाइम्स रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। R by 5 पहला क्यों लिया? बिकॉज रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इसलिए R by 5 हो गया। नाउ connect these 5 resistors in parallel, therefore by law of combination of resistance in parallel, 1 अपॉन R डैश। R डैश ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि R डैश क्या है? ये पांचों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा जब पैरेलल में रखेंगे, इक्वल टू 1 अपॉन R बाय 5 प्लस 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 1 अपॉन R बाय 5। therefore 1 अपॉन R डैश इक्वल टू 25 बाय R, बिकॉज 5 5 5 5 5 ऊपर चल जाएगा और नीचे सबका R है तो R ऐड हो जाएगा, और इसलिए 5 टाइम्स क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। therefore R डैश इक्वल टू R बाय 25। R बाय 25। ठीक है, तो ये हो गया नया। नाउ टेकिंग रेशो R अपॉन R डैश इक्वल टू R अपॉन R बाय 25। R क्या हो गया? कैंसर। 25 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, तो आंसर आ गया हमारा 25। तो देखते हैं ये आंसर हमारे किताब में है क्या? यस, इट इज ऑप्शन नंबर डी। R अपॉन R डैश क्या होगा? 25 होगा। R अपॉन R डैश क्या होगा? 25 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको देखना हो तो आप इसको रोक लीजिए एक बार, क्वेश्चन होने के बाद में वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार उसके थ्रू जाइए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, खुद करके देखना है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर के तीन फॉर्मूला हमारे पास में, वो है V इंटू आई,
आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां पे आई स्क्वायर आर है, ठीक है। आई आर स्क्वायर है जो गलत है, तो मतलब बी ऑप्शन क्या है, गलत है। आई स्क्वायर आर है, बी इंटू आई है, और वी स्क्वायर बाय आर ये क्या है, इनके फॉर्मूले, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड टू 220 वोल्ट 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड 100 वोल्ट देन द पावर कंजम्पशन विल बी। अब ध्यान दो, इसमें मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। जब भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि अप्लायंस सेम है बट वोल्टेज चेंज कर दिया, या कुछ अलग चेंज कर दिया बट अप्लायंस सेम है, करंट चेंज कर दिया, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी दो कंडीशंस में अप्लायंस सेम रहेगा तो वहां पे रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो आपको क्या करना है, पहले जो आपको जो गिवन डेटा था, पहले आपको क्या करना है, उसको रेजिस्टेंस के टर्म्स में निकाल लेना है। फिर दूसरा जो गिवन डेटा है वो भी रेजिस्टेंस के टर्म में निकाल लेना है, और फिर दोनों को क्या करना है, इक्वेट कर देना है। दोनों को क्या करना है, इक्वेट कर देना है। तो अब ये क्वेश्चन का हम गिवन डेटा लिख लेंगे कि एक्चुअली हमको गिवन क्या है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमको V दिया है, V1 दिया है 220 वोल्ट, हमको P1 दिया है 100 वैट, हमको V2 दिया है 110 वोल्ट, P2 हमको निकालना, ठीक है। तो अब देखते हैं, मैंने क्या बोला था कि अप्लायंस रिमेन सेम, solution as appliance remain same, therefore resistance remain constant in both condition. For condition 1 पावर इक्वल टू, देखो पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तीन फॉर्मूले, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर और वी इंटू आई। बट यहाँ पे हमको फॉर्मूला आर और वी और पी से रिलेटेड चीज, हम क्या करेंगे, P1 इक्वल टू V1 स्क्वायर बाय आर, देयरफॉर R इक्वल टू V1 स्क्वायर बाय P, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फॉर कंडीशन 2 सिमिलरली R इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन P, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2 इक्वेट करेंगे, वैल्यू डाल देंगे, V1 का स्क्वायर बाय P इक्वल टू V2 का स्क्वायर बाय P1 और P2, P1 और P2। देयरफॉर इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 220 इंटू 220 मतलब स्क्वायर है इसलिए, अपॉन 100 इक्वल टू 110 इंटू 110 बाय P2। ये 1 सा, ये 2 सा, ये 1 सा, ये 2 सा, मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 4। देयरफॉर P2 इक्वल टू क्या हो गया, उल्टा कर देते हैं, ये मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, ये नीचे आ जाएगा, तो 100 बाय 4 दैट इज इक्वल टू 25 वैट। तो ये हो गया आंसर। हमने क्या किया कि दोनों रेजिस्टेंस को क्या किया, इक्वेट किया, बिकॉज अप्लायंस एक ही था, और रेजिस्टेंस को इक्वेट करने के बाद हमारा आंसर आया 25 वैट। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, हम देख लेते हैं एक बार, कौन सा ऑप्शन है, 25 वैट है, यस इट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, तो पहले ये मिटा देते हैं, वो प्रॉपर दिखना चाहिए से। तो आप अगर इसको देखना चाहते हो तो आप इसको पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4
क्या है? टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल बोला है। गिवन क्या है? सेम मटेरियल इन बोथ केसेस देयरफॉर रो इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब रेजिस्टिविटी दोनों की सेम रहेगी। सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V ऑल्सो इक्वल टू कांस्टेंट है बोथ केसेस में। ठीक है, V कांस्टेंट है केसेस में। ठीक है, तो रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहले सीरीज और फिर पैरेलल। तो देखते हैं, मतलब हमको क्या निकालना है? H सीरीज अपॉन H पैरेलल इक्वल टू व्हाट। अब ध्यान दीजिए, करना क्या है, हमको क्या पता है? जूल्स लॉ क्या है? देखो मैं सोच बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जूल्स लॉ क्या है? दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब हमारे पास देखो रेजिस्टेंस आ जाएगा सीरीज पैरेलल का, हमारे पास टाइम तो कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा, दोनों को सेम रहेगा। हमको I निकालना पड़ेगा V के टर्म्स में, I निकालना पड़ेगा V के टर्म्स में, तब जाके होगा। तो अब पहले कंडीशन के लिए सॉल्व करते हैं सीरीज के लिए। तो सॉल्यूशन कंडीशन 1 इन सीरीज तो बाय लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन इन सीरीज। अब लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन इन सीरीज हमको R दिया है, तो हम क्या करेंगे? ये क्वेश्चन में ऊपर लिख देंगे R इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल पार्ट। ठीक है, ऐसे दो पार्ट है हमारे पास। देयरफॉर बाय लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन सीरीज RS, मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होगा? RS क्या होगा? R प्लस R, दो पार्ट लगा रहे हैं इसलिए वो हो जाएगा 2R। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब हमको I निकालना है, केस में, तो हम क्या करेंगे? बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू IS इंटू RS, मतलब करंट इन सीरीज इंटू रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो VIS क्या हो जाएगा? IS क्या हो जाएगा? V अपॉन RS, दैट इज इक्वल टू V अपॉन 2R। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमारे पास IS आ गया, RS आ गया। अब हम करेंगे बाय जूल्स लॉ। H इक्वल टू क्या है? I स्क्वेयर RT। H क्या है? I स्क्वेयर RT। तो I क्या है? 20 बाय 2R का होल स्क्वायर इंटू 2R, ये RS रहेगा ना, मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज इंटू T। ये मैंने क्या लिया? RS लिया। देखो ये यहाँ पे आया है RS 2R क्यों लिया? बिकॉज रेजिस्टेंस इन सीरीज 2R आया है। ठीक है, अब इसको मैं एक्सपांड करता हूँ V स्क्वायर अपॉन 2R इंटू 2R इंटू 2R इंटू T। एक 2R क्या हो गया? कैंसिल हो गया, इसलिए मेरा फाइनल आंसर क्या आया? V स्क्वायर अब T अपॉन 2R। इसको दे देता हूं मैं थर्ड, और ये है HS रेजिस्टेंस। HS मतलब हीट इन सीरीज। ये क्या है? हीट इन सीरीज। अब हम करेंगे दूसरे कंडीशन के लिए सॉल्व, कंडीशन 2 इन पैरेलल। अब कंडीशन पैरेलल के सॉल्व करेंगे, वही R हमको पैरेलल में लगाने हैं। तो बाय लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, 1 upon R P इक्वल टू 1 upon R प्लस 1 upon R।
1/R है तो ऊपर 2R हो जाएगा, देयरफॉर RP रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू R/2। उल्टा कर देंगे, 1 + 1 2 होगा, उल्टा कर देंगे, R/2 आ गया तो ये क्या आ गया, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब फिर से लगाएंगे बाय ओम्स लॉ, V इक्वल टू IP मतलब करंट इन पैरेलल इनटू रेजिस्टेंस इन पैरेलल, देयरफॉर IP इक्वल टू V/RP इक्वल टू V/R/2 दैट इज इक्वल टू 2V/R। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 हमारा। अब IP क्या आया, 2V/R आया। अब हम क्या करेंगे, बाय जूल्स लॉ हम हीट निकालेंगे बाय जूल्स लॉ। मैंने I क्यों निकाला, बिकॉज V मेरा कांस्टेंट था, तो मेरे को I V के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। देयरफॉर बाय जूल्स लॉ HP मतलब हीट इन पैरेलल इक्वल टू IP का स्क्वायर इंटू RP इंटू T मतलब करंट इन पैरेलल का स्क्वायर इंटू करंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इंटू टाइम। तो करंट इन पैरेलल क्या है, करंट इन पैरेलल क्या है, 2V/R इंटू R/2 इंटू T, ठीक है, का इसका है होल स्क्वायर। अब क्या होगा, 2V का स्क्वायर क्या होगा, 4V² बाय R² इंटू R/2 इंटू T। 2 और ये 4 कट गया, बचा 2, R² और R कट गया तो क्या बचा, 2V² T बाय R। ये हो गया हमारा 5। ये क्या हो गया हमारा, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब हम रेशो लेंगे, अब हम क्या लेंगे, रेशो किसका लेना है हमको, रेशो ऑफ HS/HP मतलब हीट इन सीरीज अपॉन हीट इन पैरेलल। देयरफॉर HS/HP इक्वल टू क्या है, V²T बाय 2R इक्वल टू 2V²T अपॉन R। R कट, V² कट, T कट। अब क्या हो गया, ये बिल्कुल ऐसा है, A/B C/D, A/B C/D। तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, A/B इंटू D/C मतलब BC। ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/4। दैट्स HS/HP, HS/HP ये क्या आ गया, 1/4 आ गया। तो ये था, देखो आप देखो थियोरेटिकली करने जाएंगे तो कितना लंबा है, ठीक है, बट ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे किताब में दिया हुआ। इसको हमको इतना सॉल्व करके फिर हमारा आंसर आएगा, दैट इज 1/4। देखते हैं आंसर 1/4 है क्या, 1/4 यहां पे अवेलेबल है, दैट इज ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी। ओके, ठीक है, तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार अगर आपको देखना है तो आप पॉज करके इसको देख लीजिएगा। हमेशा हमको देखना है कि V कांस्टेंट है, तो हमको I को किसके टर्म्स में लाना पड़ेगा, V के टर्म्स में लाना पड़ेगा। RS मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। हाउ इज द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब हाउ इज द वोल्टमीटर कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। सो इट कनेक्टेड इन पैरेलल, इट कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज 2 पॉइंट के बीच में हमेशा अगर पोटेंशियल डिफरेंस गिनना है तो वोल्टमीटर को पैरेलल ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो वोल्टमीटर हमेशा क्या रहता है, पैरेलल रहता है। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ ये मिटा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm, मतलब हमको डी दिया है 0.5 mm। मैं इसको ऑलरेडी कन्वर्ट कर रहा हूं 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, और मैं फिर से इसको कन्वर्ट कर रहा हूं 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। 0.5 को भी मैंने 5 में कन्वर्ट कर डाला, और रेजिस्टिविटी रो दिया है हमको, रेजिस्टिविटी रो दिया है वो क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁴ 10⁻⁴ ओम मीटर। एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, मतलब एग्जैक्टली है क्या, तो भी बताता हूं मैं। इसमें लेंथ ऑफ वायर रेजिस्टेंस, जो भी लेंथ है इसका 10 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, हाउ डज इट चेंज व्हेन रेजिस्टेंस इज डबल, डायमीटर इज डबल, वो बाद में का वो क्वेश्चन नंबर बी है, पहले हम 10 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि रेजिस्टिविटी कितनी है। मेरे को एक बार किताब में चेक करने दीजिए आप, वहां पर छोटा सा प्रॉपर दिख नहीं रहा था। रेजिस्टिविटी जो हमको दी है यहाँ पे, ये है मेरे हिसाब से 8 -8 है वो, राइट -8 है, ठीक है, ये 8 है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके दो पार्ट है, हमको ए पार्ट में निकालना है लेंथ, और बी पार्ट में निकालना है इफ d1 इक्वल टू 2d, देन रेजिस्टेंस निकालना R1, ठीक है। तो वो बाद में देखेंगे, पहले ए पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो हमको क्या पता है, ध्यान दीजिए, हमको क्या पता है कि सॉल्यूशन by formula we know that R equal to rho into L by A, right? Therefore L equal to, L निकालना है तो A R से मल्टीप्लाई होगा, रो नीचे आएगा, मतलब R into A by रो, इसका ही मतलब होता है R, A मतलब क्या होता है पाई d² by 4 into रो। देखो यहाँ पे क्या किया, डायमीटर के टर्म्स में लिया। देखो मैंने इसके पहले भी आपको एक बार बताया है, पाई r² का ही मतलब होता है पाई d² by 4। ये कैसे आता है ये भी समझा देता हूं। पाई r² है तो पाई r का मतलब क्या होता है d/2 का होल स्क्वायर, d/2 का होल स्क्वायर क्या आएगा पाई d² by 4 आएगा, ऐसा आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डायरेक्टली यूज किया है। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, रेजिस्टेंस 10 है, पाई क्या है 22/7, डी क्या है 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन क्या है 4 इंटू रो क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁸। अब ये सारे कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेशन काफी इजी है, ये और ये कट जाएगा, मतलब 10⁻⁸ डायरेक्टली कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है, अब देखो हमारे पास क्या बचा है 1.6 बचा है, ठीक है। तो मैं 4 2 ज़ा ये 5 ज़ा कर लेता हूं। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, L इक्वल टू 5 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 3 बार, अपॉन 7 इंटू 2 इंटू 1.6। तो मैं 1.6 की जगह पे 16 लिखता हूँ, इसको 50 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एक 0 एडजस्ट कर दिया। अब ये होगा 11 ज़ा, ठीक है, और अब कुछ कट नहीं सकता, हाँ ये होगा 8 ज़ा 25। और आप इसका कैलकुलेशन कीजिए, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं। ठीक है, 7 8, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 122.72 मीटर्स। क्या आएगा 122.72 मीटर्स। आपको एक कैलकुलेशन करके देखना है, हम काफी बार कर चुके हैं इसलिए आपको आदत होती है, बट आपको अच्छे से करके देखना है। ये हो गया पार्ट 1 का आंसर। अब हमको सॉल्व करना है पार्ट 2 के लिए, जिसमें डायमीटर डबल कर दी तो क्या होगा, देखते हैं उसमें क्या होता है।
B part, we know that basically resistance is directly inversely proportional to area. Therefore, we also know that resistance is inversely proportional to 1 by d square. Because अगर एरिया का प्रोपोर्शन ले, बिकॉज एरिया अगर पाई डी स्क्वायर होता है तो ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब एरिया खुद का प्रोपोर्शन डी स्क्वायर से, देयरफॉर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर. इफ डायमीटर इज डबल, therefore resistance will decrease 4 times, because 2d का होल स्क्वायर क्या होता है 4d स्क्वायर. यहां पे d की जगह पे 2d रखेंगे तो क्या होगा 4d स्क्वायर होगा. इसीलिए therefore r डैश नया रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस बाय 4 दैट इज इक्वल टू 10 बाय 4 दैट इज इक्वल टू 2.5 ओम्स. R1 क्या है 2.5 ओम. से क्या हुआ, बिकॉज रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया था, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर था. इससे हमने एक अनुमान निकाला कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डी स्क्वायर. और इसी वजह से जो ये हमारा आंसर आया है वो आया है 1 बाय 4, और 1 बाय 4 तो ओरिजिनल वैल्यू 10 रखेंगे तो आंसर आएगा 2.5 ओम्स. तो ये था हमारा टॉपिक, दैट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज. सॉरी, ये था हमारा क्वेश्चन बेसिकली, जो क्वेश्चन नंबर 5 था रेजिस्टेंस का. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. थोड़ा हमको ये करना पड़ेगा, जूम आउट करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं. अब कॉपर वायर नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. ठीक है, वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू गिवन रेजिस्टर इज करस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ वी. मतलब वी और आई की वैल्यू दी है. प्लॉट द ग्राफ एंड बिटवीन वी एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस. तो ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे हम. यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ V, यहाँ पे दिखा रहा हूँ I. V के क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है 1.6, 3.4, 1.6, 3.4, 6.7, 10.2, 13.2. ये V दिखा रहा है I. इसके लिए करस्पॉन्डिंग आ गया है 0.5, 1, 2, 3, 4. पहला 0.5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4. पहला पॉइंट यह आएगा, दूसरा पॉइंट यह आएगा, तीसरा पॉइंट यहाँ आएगा, चौथा पॉइंट यहाँ आएगा, पांचवा पॉइंट यहाँ आएगा. ठीक है, अब मैं देखो ग्राफ निकाल के बता रहा हूँ. आप देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट लीनियर ग्राफ निकल रहा है, एक स्ट्रेट लीनियर ग्राफ निकल रहा है. लीनियर ग्राफ क्या बताता है, लीनियर ग्राफ क्या बताता है, लीनियर ग्राफ ये बताता है कि इसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब इन दोनों के जो रेशियो है वो कांस्टेंट है. और आप वो रेशियो निकालेंगे बाय ओम्स लॉ. V इक्वल टू आई आर, देयरफॉर R इक्वल टू V बाय I. कोई भी एक V ले लीजिए, मैंने 1.6 ले लिया, और कोई भी एक R ले लीजिए 0.5. R जो रहेगा वो आएगा 3.2 ओम्स. मतलब ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 3.2 ओम्स हो गया. ऐसा ही करना है, बिकॉज अगर एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है ग्राफ में तो R कांस्टेंट रहेगा. फिर आप कोई भी दो वैल्यू ले लेंगे, एक V की और उसकी करस्पॉन्डिंग आएगी. पहली इसकी तो पहली इसकी, अगर लास्ट उसकी तो लास्ट यहाँ की. कोई भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर लेंगे तो उसका अगर रेशियो लेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा. और यहाँ का हमारा आंसर आ गया 3.2 ओम्स आ गया. आंसर क्या आ गया 3.2 ओम्स. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, क्लियर है था. आठवां क्वेश्चन देखते हैं
क्या है, when 12 volt battery is connected across the unknown resistor, the current is 2.5 ampere. अब रेजिस्टेंस वैल्यू निकालनी है। ओके, V दिया है 12 वोल्ट, करंट दिया है 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है, 10⁻³ 10⁻³ एम्पियर। आपको निकालना है R, टू फाइंड क्या है R, टू फाइंड क्या है R। तो अब R कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू क्या है IR, therefore R इक्वल टू क्या है V अपॉन I। V कितना है 12, I कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ मतलब ये 3 ऊपर चल जाएंगे, 12000 अपॉन 2.5 मतलब क्या हो जाएगा 12000, एक और 0 बढ़ा दिया 25। ठीक है, अब पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये आएगा 4 जा, बचा कितना 20, 200, 8 जा और फिर 2 0 बचते हैं, तो आंसर आ गया 4800 ओम्स। हमने सिर्फ ओम्स लॉ से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 या 9 जो भी होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने ओम्स लॉ से क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। और हमारा आंसर क्या है 1800 ओम्स आया है। क्या आया है 1800 ओम्स आया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी ऑफ 9 वोल्ट मतलब वोल्टेज क्या है 9 वोल्ट दिया है और रेजिस्टेंस लिए 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12। तो ध्यान दो, मैं R1 ले लेता हूँ 0.2 ओम्स, R2 ले लेता हूँ 0.3 ओम्स, R3 ले लेता हूँ 0.4 ओम्स और R4 ले लेता हूँ 0.5 ओम्स और R5 ले लेता हूँ 12 ओम्स। ठीक है, तो हमको करंट निकालना है, हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। अब सीरीज में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड इन सीरीज, और ये क्या है और कनेक्टेड इन सीरीज, और कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में जुड़े हुए हैं। देखते हैं इसका कैसे करना है क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन के पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं। मैंने क्या बोला था कि कितने भी चीजें सीरीज में जुड़ी हो उसके थ्रू जो करंट जाता है वो सीरीज के पूरे वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस एज ऑल रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, देयरफॉर बाय लॉ ऑफ combination in series, by law of combination in series क्या होगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, 0.2 प्लस 0.3 0.5, ये 0.51, 13.4 ओम्स आ गया हमारा आंसर R का। अब निकालना है हमको करंट, तो करंट थ्रू 12 ओम बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ करंट जो जाएगा 12 ओम्स के अगेंस्ट बाय ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या आएगा IR। और R क्यों लिया, 12 क्यों नहीं लेंगे यहाँ पे, R5 क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज जो करंट 12 के थ्रू जाएगा वही सारे रेजिस्टर के थ्रू जाएगा, वही इक्विवेलेंट रेजिस्टर के थ्रू जाएगा। देयरफॉर करंट इक्वल टू V बाय R। ये V कितना है 9 और ये कितना है 13.4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.67 एम्पियर, 1.67 एम्पियर। तो बेसिकली ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसके आगे के जो सारे क्वेश्चंस है वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो रहेगा एक्सरसाइज का पार्ट 2।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं नितेश मुंदड़ा, मास्टर सीबीएसई से। ओके, थैंक यू।